तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। हैदर अली पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब इसमें क्या कुछ होने वाला है? हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से हैदर अली को बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह सपोर्ट मिल रही है। हैदर अली का वापसी आना, यकीनन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें पोशीदा हैं, क्योंकि इतने टाइम तक हैदर अली पाकिस्तान नहीं पहुंचे और अब हैदर अली का आना, क्योंकि ये बात हैदर अली भी समझ चुके हैं कि इंडिया से जिस तरह से उन्हें प्यार मोहब्बत मिली है, जितनी सपोर्ट उनको हासिल हुई है, यकीनन ये एक अच्छा सिम्टम है दोनों लोगों के दरमियान कि यहाँ पर इंसानियत बड़ा मायने रखती है, ना कि रिलीजियस मैटर। हिंदुस्तान में कई लोग रिलीजियस मैटर को लेकर सीमा को प्रोटेक्ट करते हैं या सीमा के लिए दुहाइयां देते हैं, क्योंकि वो गांव माता की पूजा करती है और वो जिस तरह से ढोंगी और फरेब जाल में लोगों को घेर रही है, उसका जीता जागता सबूत ये कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसके चैनल पर इतनी जल्दी हो जाना, इसका मतलब अभी भी लोग उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलीजियस मैटर को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। बात करना चाहते हैं कि सीमा हैदर और सचिन के हवाले से एक मीडिया चैनल ने फेक खबर चलाई, जिसमें बताया गया कि सचिन मर गया है और एपी सिंह का 2 दिन पहले जो बयान आया वो इन्हीं के चैनल पर अपलोडेड भी है। इसके पीछे का बैकग्राउंड, इसकी कहानी आपको जो हमारे जराए ने हमें बताई है वो आपसे शेयर करते चलते हैं कि आखिर इसके पीछे राज क्या था। आप सभी जानते हैं कि जितना प्रोटोकॉल इस टाइम पर इंडिया मीडिया सचिन सीमा को दे रहा है, इतना कोई मीडिया पाकिस्तान का या दुनिया का मीडिया इतना प्रोटोकॉल नहीं देता। यकीनन ये मीडिया कहीं ना कहीं इस चीज के साथ कहीं जुड़ा हुआ है। जिस तरह सीमा पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और इंडिया पहुंची है, सिक्योरिटी इदारों की आंखों में धूल झोंकते हुए कि 4 बच्चे ना हुए, सीमा ना हुई, कोई चादर ओढ़ के खुद को छुपाकर अंदर दाखिल हो गई। यकीनन ऐसा नहीं था। ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी जिसमें एपी सिंह मुकम्मल तौर पे शुरू से इनके राब्ते में था और हमने आपको पहले भी बताया था कि दुबई में इनकी मीटिंग्स हुई हैं। उसके बाद नेपाल जब ये पहुंची है तो उसकी 7 दिन सचिन के साथ मुलाकात रही है। जिस होटल के रूम्स की ये पिक्चर्स शेयर करते हैं, आपने खुद ने भी देखा है वो सब कुछ। वहां से इसने बताया कि मैं किसी और के मोबाइल से रब्ता कर रही थी। आप सभी ये बात जानते हैं कि कोई भी शख्स किसी अननोन पर्सन को मोबाइल नहीं देता, और जबकि उसको ये मालूम हो कि ये इस कंट्री का ही नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन इनकी बातों को मान लिया गया। और एटीएस इस टाइम पर भी जिस तरह तफ्तीश कर रही है, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ निकलने वाला, क्योंकि 700 मैसेजेस अब तक रिकवर नहीं हुए जो डिलीटेड थे। हम बात करना चाहते हैं कि उस मीडिया चैनल ने ये लीक क्यों की। देखें, जब पॉपुलैरिटी कम होती है या हैदर अली की तरफ सपोर्ट ज़्यादा हो रही थी तो एक सॉफ्ट कॉर्नर फिर से सीमा सचिन को देना था। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक इंडिया मीडिया का जिम्मेदार चैनल ऐसी हरकत करे और झूठी खबर चलाए। यकीनन इसके अंदर इसकी मिसाल वही थी कि दिए में तेल कम हो रहा था और वो उसको फड़फड़ाने लगा था, तो उन्होंने तेल उसमें डाला और फिर से उसको जिंदा कर दिया कि जनाब ये रोशन रहे और लोग इससे बाखबर रहें। लेकिन अब इस दरमियान हैदर अली का पाकिस्तान में आ जाना यकीनन इस बात का सिम्टम है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ अगला अमल एक तय किया गया है। जो भी लाएमल होगा वो यकीनन इंडिया के लोगों की सपोर्ट से ही होगा, क्योंकि सीमा वहां पर है, बच्चे वहां पर हैं, अकेला हैदर अली कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद ये भी बताता चलूं कि मुमकिन है, क्योंकि रोशन अली अजीम साहब के साथ जो भी उनकी गुफ्तगू हुई वो इतनी मुझे नहीं लगता कि जानदार रही है, लेकिन जिस तरह से हमने लास्ट वहाँ के जो वकला हैं आपके इंडिया के, जिस तरह प्यार दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने के लिए केस तैयार हैं, उसका वेलकम करने को तैयार हैं, ये एक बहुत बड़ा साइन है। और इस टाइम पर हैदर अली ने शायद ये बात सोची है कि अगर मैं नहीं जाता तो इंसानियत मायूस हो जाएगी, तो शायद मुमकिन है कि अब वो वीज़े के लिए अप्लाई करें और यहाँ से वहाँ जाने की तैयारी करें। और अब आप सभी समझ चुके हैं कि एपी सिंह का वीडियो बनाकर इनको देना, इनका अपने चैनल पर डालना कि हम उन्हें लीगल नोटिस भेजेंगे, उस चैनल को क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिनके कहने पर ये सब कुछ किया गया उन्हें लीगल नोटिस एक नाम का बहाना है। तो कहने का सिर्फ यही मकसद है कि हमारे जराए ने हमें बताया कि सब ये भी एक सोची समझी साजिश का नतीजा है कि चैनल से ये बुलवाया गया कि सचिन की डेथ हो गई है, सीमा को रोते हुए दिखाया, उसकी वॉइस जो है वो चैनल ने चलाई है।
ये सब कुछ अनजाने में नहीं होता, बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत होता है। जब आप लोगों के तासुरात आप देखिए, तकरीबन चैनल्स की टीआरपी नीचे आ चुकी है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, लोग कम देखना शुरू हो गए। तो जब ये इंटरेस्ट कम होता है, तो फिर से उनको उसी जगह पे लाके खड़ा किया जाता है कि नहीं, आपने इसी तरफ आना है, देखना है कि सीमा और सचिन जिंदा। हमने पहले आपको कहा था कि ये भागकर आने वाले लोग घरों में बैठते हैं, ना कि रोज वीडियोस बनाकर सामने रहते हैं। ये रोज सामने इसलिए बैठ रही है क्योंकि इसे जिंदा रहना है, इसे बताना है कि सीमा मौजूद है, सचिन मौजूद है और वो इंडिया में आई है और इंडिया में वो रिलीजियस मैटर को लेकर कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि उसमें दो बयान अगर आप एपी सिंह के भी देखें तो अब वो ये कहता है कि दो देशों के दरमियान झगड़ा डलवाने वाली बात है। तब आपको याद नहीं आया जब आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे थे, जब आप नफरतें फैला रहे थे, आप उस वक्त पॉपुलरिटी लेना चाह रहे थे, इस किस्म के गंदे अजाइम लेकर एपी सिंह काम कर रहा था। तो आप लोगों से ये बात कहने का मकसद ये है कि अब हैदर अली जब पाकिस्तान आ चुका है तो आप लोग भी ये मुतालबा करें कि जल्द अज जल्द हैदर अली इंडिया पहुंचे और उसके बच्चों के लिए आप लोग सब मिलकर और हम लोग मिलकर एफर्ट करें कि उस हराफा औरत से, उस कमीनी औरत से उन बच्चों को छुड़वाया जा सके किसी तरह से। क्योंकि आप सबने देखा कि वो उनकी कोई केयर तो करती नहीं, नाचना गाना पूजा और यही सब चीज़ उसका एक हिस्सा। कभी नाचती है, कभी पूजा करती है, कभी ड्रामा करती है बीमार होने का, कभी मरने का, ये सब चीज़ें इसके साथ साथ चल रही हैं। खैर, आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।